हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आप लोगों ने आईसीयू में या फिर ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर ये मॉनिटर देखा होगा। इस तरह का जो मॉनिटर है आप लोगों ने देखा होगा, जो टीवी की तरह लगता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इक्विपमेंट या डिवाइस होता है मेडिकल आईसीयू के अंदर। और तो आज मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करूंगा एक बेसिक या आसान अंदाज में ये मॉनिटर होता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो मॉनिटर है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती है। पेशेंट्स के जो वाइटल्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है, यानी पल्स जिसको हम कह सकते हैं, या सैचुरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल ब्लड में होता है, और इसके अलावा टेम्परेचर, इस तरह की कुछ चीज़ें हमको इससे पता चलती है। तो आपको मैं तरतीबवार बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन के अंदर ईसीजी जो लिखा हुआ है, ये हमारा हार्ट बीट है, जो कि नॉर्मली 60 से 100 के अंदर, यानी 60 to 100 नॉर्मली ये रहना चाहिए। तो ये इंक्रीज अगर है तो ये बताएगा। साथ ही अगर हार्ट रेट कम होता है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, हार्ट रेट अगर बढ़ जाता है, जिसको हम टेकीकार्डिया बोलते हैं, यानी 100+ अगर हो जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा आपको, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें 115 बता रहा है, यानी ये टेकीकार्डिया के अंदर है पेशेंट। वैसे पेशेंट के क्रिटिकल है, टेकीकार्डिया है। दूसरी जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है SpO2 या सैचुरेशन, हम इसको कहते हैं। ये क्या होता है? ये हमारे खून में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल हमको बताता है, जो कि नॉर्मली 90 to 100, 90 से 100 के अंदर रहना चाहिए। ये अगर कम हो जाए तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, इस तरह से हमको समझ में आता है। अब ये पेशेंट का हम देखेंगे तो नॉर्मल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी रेट है। अडल्ट में नॉर्मली ये 12 से 18 या 20 तक रहना चाहिए। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, न्यूनेटल में थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा होता है, लेकिन अडल्ट के अंदर ये 12 से 18 या 20 रहना चाहिए। तो ये है रेस्पिरेटरी, यानी 1 मिनट में हम कितनी मरतबा सांस लेते हैं, या ब्रीथिंग, ये इस तरह बताती है। ये कुछ ब्लड प्रेशर के सिस्टोलिक डायस्टोलिक के जो है हम सेटिंग कर सकते हैं। इसमें डीप जानने की ज़रूरत नहीं हमको। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये लाइनिंग, ये एसीजी की लाइनिंग होती है, समझते हैं। और ये आप ये जो देख रहे हैं NIBP, ये ब्लड प्रेशर है। ये मॉनिटर पर लगाया जाने वाला ब्लड प्रेशर है। ये मॉनिटर पर दिखाई देने वाला ब्लड प्रेशर है, जो कि 167 ये सिस्टोलिक है, और 107 ये डायस्टोलिक है। ये देखो अभी अपडेट भी हो चुका है, तो ये अपडेट होते रहेगा। इसकी हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, 5 मिनट से 10 मिनट से। इसकी ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, तमाम की सेटिंग होती है, बहुत ही डीप चीज़ें होती है। तो ये ब्लड प्रेशर है, मॉनिटर पे जो बता रहा है। मैनुअली भी लिया जाता है, लेकिन ये मॉनिटर पर, और ये ऑटोमेटिक जो है सेटिंग के मुताबिक शो होते रहता है। दोस्तों, ये जो मॉनिटर है, ये आईसीयू, जैसे कि आप ये रेड लाइट देख रहे हैं, ये एक तरह का इंडिकेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इनका बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट इनका बढ़ा हुआ है, इसलिए ये इस तरह का जो है साइन दे रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है डिवाइस कह सकते हैं हम इसको, आईसीयू में मौजूद होता है। और ये सब चीज़ें पेशेंट के चेस्ट लीड्स के द्वारा हमको समझ में आती है। जैसे कि जो हार्ट रेट और सैचुरेशन है, उसको एक प्रोब के जरिए, यानी फिंगर में एक प्रोब होता है, उसके जरिए पता चलता है। रेस्पिरेटरी रेट भी, और ब्लड प्रेशर के लिए एक स्पेशल अलग कप आता है, जिसके जरिए हम ब्लड प्रेशर देख सकते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं नीचे की लाइन में, बहुत सारी सेटिंग होती है। हर मॉनिटर के अंदर अलग अलग होती है। मॉनिटर के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी अलग अलग मॉनिटर होते हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को आज मॉनिटर के बारे में कुछ बेसिक बातें बताने की कोशिश किया। आप, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।